जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनातन वॉइस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओरछा से जुड़ी हुई कई रोचक और खास जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि अयोध्या से ओरछा नगरी तक श्री राम राजा कैसे यहाँ पर आए और यहाँ के लोग श्री राम को ओरछा का राजा क्यों मानते हैं। शुरू से अंत तक यह वीडियो बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ओरछा नगरी के राजा राम का एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पर राम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। यहाँ पर राजा राम सरकार को सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की वह पावन भूमि जो अपनी भक्ति की रसधार में डुबोकर अयोध्या के रामलला को सरयू नदी के पावन जल से निकालकर ओरछा ले आई, ऐसी ही भक्त थी ओरछा के महाराज मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश, जिन्होंने ओरछा को ही अयोध्या के समान तीर्थ स्थल बना दिया। ओरछा राज्य की स्थापना सन 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसे बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। यहाँ का किला भी उन्होंने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था, जो आज भी है। उनकी मृत्यु के पश्चात पहले उनके बड़े पुत्र भारती चंद्र शासक बने। वह कुछ ही समय शासन कर सके। बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात मधुकर शाह राजा बने। राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे और उनकी महारानी कुंवरी गणेश जी श्री राम की अनन्य भक्त थीं। इस तरह ओरछा में भक्ति काल में राजा और रानी दोनों की अलग अलग राम और कृष्ण की भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी। एक बार राजा मधुकर शाह ने तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए वृंदावन की यात्रा का मन बनाया, किंतु महारानी कुंवरी ने कहा कि पहले रामलला के दर्शन करने अयोध्या चलो। इस पर मधुकर शाह ने क्रोधित होते हुए कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति श्री राम के प्रति इतनी अधिक है तो अपने रामलला को अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। महारानी के लिए यह एक चुनौती थी और उनकी भक्ति और भगवान की परीक्षा थी। वह अयोध्या चली गईं और वहां राम भक्त तुलसीदास जी से मिलने के बाद लक्ष्मण किला के पास सरयू तट पर एक कुटी बनाकर श्री राम की भक्ति का नाम जाप करते हुए तपस्या करने लगी। बहुत समय व्यतीत होने पर उन्होंने 21 दिन का कठोर तप किया, तब भी उन्हें श्री राम के दर्शन न हो सके। आत्मग्लानिवश महारानी ने प्राणों का त्याग करने के लिए सरयू के गहरे पानी में छलांग लगा दी। वहां पर सरयू के गहरे पानी से रामलला की मूर्ति उनके हाथ में आ गई और भगवान श्री राम ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। तब महारानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आपके बिना ओरछा नहीं जा सकती। यह मेरा प्रण और महाराज की आज्ञा है, जिसका पालन मुझे करना ही होगा। तब भगवान श्री राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें उनके समक्ष रखते हुए कहा कि इन शर्तों के पालन करने पर ही मैं ओरछा जा सकता हूँ। पहली शर्त, ओरछा में विराजित होने के बाद वहां केवल राजा राम की ही सरकार होगी, किसी और की सत्ता नहीं। दूसरी शर्त यह थी कि पहली यात्रा के बाद दूसरी यात्रा विशेष पुख नक्षत्र में ही पैदल साधु संतों के साथ बाल रूप में गोद में ही होगी। तीसरी शर्त यह है कि महल पहुंचने पर एक बार जिस स्थान पर आसन देंगे वही मेरा स्थान होगा, अन्य दूसरी जगह नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने महारानी को उस मूर्ति के विषय में बतलाते हुए कहा कि जब मैं 14 वर्ष का वनवास को जा रहा था तो माता कौशल्या अति दुखी हो रही थी कि मैं किसे भोग लगाकर भोजन ग्रहण करूंगी। तब मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें अपनी यह बाल रूप की मूर्ति दी थी, जिसे भोग लगाकर ही वह भोजन ग्रहण करती थी। 14 वर्ष वनवास के पूरे होने पर जब मैं वापस आया तो माता ने इस मूर्ति को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था। आज मैं पुनः आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाल रूप में ही रामलला के रूप में आपके पास आया हूँ। भगवान के दर्शन और मूर्ति पाकर महारानी ने महाराज मधुकर शाह को संदेश भेजा कि वह साधु संतों के साथ विशेष पुख नक्षत्र में पैदल यात्रा करते हुए ओरछा के राजा राम को लेकर आ रही हैं। यह समाचार प्राप्त कर राजा मधुकर शाह ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए भगवान श्री राम के लिए अरबों रुपए खर्च कर विशेष रूप से
चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। उनके आगमन के स्वागत की ओरछा में विशेष रूप से तैयारियां होने लगी। राजा ने अपने पद का परित्याग कर राज सिंहासन राजा राम सरकार के नाम कर दिया। आज से 600 वर्ष पूर्व का वह स्वर्णिम इतिहास, जब राजा राम अयोध्या छोड़कर ओरछा के राजा बने। 1631 में ओरछा आने पर महारानी कुंवरी का विशेष रूप से बाल रूप रामलला के साथ स्वागत तोपों की सलामी के साथ हुआ। अपने महल में प्रवेश करने पर नए बने चतुर्भुज मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में किए जाने तक महारानी ने उन्हें अपने कक्ष में ही आसन दिया। बाद में जब उन्हें चतुर्भुज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो वह मूर्ति अपने सिंहासन से, अपने स्थान से हिली तक नहीं, जिसके कारण भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित करनी पड़ी। वह तो माता कौशल्या के बाद महारानी कुंवरी का महल और गोद थी, उसे छोड़कर वह नहीं गए और बाद में वहीं पर महारानी के कक्ष में ही रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज भी स्थित है। राजा राम की सरकार, जिसे आज भी सैनिकों द्वारा बंदूकों से दिन में 4 बार सलामी दी जाती है। प्रभु को अपने भक्त के प्रण को पूरा करने के लिए ओरछा आना पड़ा। इस मंदिर में राजा राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण जी, सुग्रीव महाराज, नरसिंह जी, हनुमान जी, जामवंत जी और मां दुर्गा भी राम दरबार में उपस्थित हैं। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़गारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों के रूप में राम राजा मंदिर के अलावा लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, हरदौल की बैठक, इसके अलावा मंदिर के पास एक बगीचा है जहां पर 2 ऊंचे स्तंभ हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। मान्यता अनुसार सावन भादों के महीने में ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते हैं, अतः लोग इसे सावन भादो भी कहते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।